आज मैं आपको मोबाइल से बनी हुई एक शॉर्ट मूवी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यह मूवी देवास के पेंटर कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। उस समय जब मध्य प्रदेश के सभी पेंटरों ने कर दी थी हड़ताल। इस कहानी की शुरुआत बड़ी दिलचस्प है, जो असंगठित हुनरबाज कलाकारों के संघर्ष के बारे में बताती है। यहाँ एक पेंटर की कहानी हम बता रहे हैं, हड़ताल शॉर्ट मूवी। सादिक एक बहुत ही गरीब लेकिन हुनरमंद पेंटर है। वह रोज़ काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं काम मिलता है तो कहीं काम बहुत ही कम दाम में मिलता है। परेशान सा, भूखा प्यासा जब परिवार से बात करता है और बेटियों से मिलता है, तो बेटी अपनी परेशानी उसे समझाती है और घर के बारे में बताती है कि अब तो सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, खाना कहाँ से बनाया जाए। बड़ी सोच में सादिक डूबा रहता है, पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है। अपने परिवार की देखभाल के लिए उसे बहुत मेहनत भी करना पड़ती है, लेकिन उसे उसके सही दाम नहीं मिल पाते। इसी की सोच में बहुत परेशान सादिक यही सोचता है कि करे तो क्या करे। बाद से इतने दिन घर बैठे बैठे सारा अनाज पैसा सब खत्म हो गया। कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा? और जो भी छोटा मोटा काम एडवर्टाइज़र देते हैं, इतने कम रेट देते हैं कि क्या उस पैसे में मैं घर चलाऊं, क्या उस पैसे से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करूं। अब तो ऐसा लगता है कि घर के ही कुछ सामान बेचकर बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, ये खाली पड़ी हुई बाल्टियों को भंगार वाले को दे देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। ये लो भाई साहब, बस इतना ही है मेरे पास। चलिए भाई साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बेटा 1 मिनट रुकना, मैं पे आया। भैया कितने पैसे दोगे आप इसके? प्लास्टिक का बाल्टी है, कलर लगा हुआ है इस पर। 1-1.5 किलो नहीं है ये। 20-30 रुपए से ज्यादा जाएगा नहीं ये। 30 रुपए दे सकता हूँ इसे। इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियों के सिर्फ 30 रुपए? डर साहब, ये बाल्टियाँ आपके काम की है, इतनी बड़ी बड़ियाँ, हमारे किसी काम की नहीं। हमारे तो भंगार के काम की है, इसे ऐसे ही भंगार में बेचना होगा। जैसे आपकी मर्जी, दे दो। या अल्लाह, ऐसे दिन आ गए हो पेंटरों के। रुको भाई, मेरे पास कुछ और भी है, मैं लेके आता हूँ। ये लो भाई, ये भी रख लो। ये बरस भी मेरे कोई काम के नहीं है। ये अब मेरे भी काम का नहीं है। क्या कर रहा है भाई तू? बेच रहा हूँ यार। क्यों भाई? तेरी रोजी रोटी है ये, इससे तेरा परिवार चलता है। काहे की रोजी रोटी? अरे काहे की रोजी रोटी? महीने हो गए ब्रश को हाथ लगाए हुए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या खिलाऊंगा उनको मैं तो कल से मजदूरी करने जाऊंगा। भाई मैं तेरे पास ही आ रहा था, मेरे पास खुशखबरी। लेकिन उसका दोस्त उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काम देखा है, तुम वहाँ चले जाओ, वो एडवर्टाइज़र तुम्हें बहुत बड़ा काम दे सकता है। सादिक बड़ा खुश होता है और उसका धन्यवाद देता है, और सादिक एडवर्टाइज़र के पास चले जाता है। इधर
एडवर्टाइज़र अपनी कंपनी के वॉल पेंटिंग करवाने के लिए पेंटर ढूंढ ही रहा होता है। सादिक जी सर। सादिक पेंटर जी सर। आओ। सादिक वॉल पेंटिंग किया है? जी सर, बिल्कुल किया है कुछ किया हो तो बताओ। सर। ये मैंने काम किया है। अच्छा, एल्बम लाए हो? गुड, अच्छा काम है। ठीक है सादिक। सादिक के पुराने काम की फाइल देखकर एडवर्टाइजर बताता है कि काम अच्छा है और तुम कल आकर डिज़ाइन ले लो। कितने पैसे में काम करोगे? क्या स्क्वायर फीट का भाव है तुम्हारा? सादिक कहता है कि मैं 5 रुपये स्क्वायर फीट में करूँगा। एडवर्टाइज़र चौंकता है और कहता है कि 5 रुपये तो बहुत ही महंगे हैं। पेंटर तो 2-3 रुपये में काम करते हैं। तभी एडवर्टाइज़र का असिस्टेंट उसे बताता है कि पिछली बार एक ने हमारा काम सस्ते में किया था, क्यों ना उसे ही बुलाया जाए। वह उस सस्ते पेंटर को फ़ोन कर बुलाता है। सादिक रुकना है। देखो अभी 3-4 रुपए में दर्जनों पेंटर चुटकियों में काम करके जाएंगे। हाँ भैया आओ। हाँ अशोक, पिछली बार भी तुमने हमारे कंपनी का वॉल पेंटिंग का वर्क किया था ना? जी करा था ना सर। हाँ, तो इस बार भी कंपनी का कुछ वॉल पेंटिंग का काम निकला हुआ है, तुम्ही को करना है। हाँ सर, करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल करें। पिछली बार क्या रेट में किया था इन्होंने काम? 3 रुपए से। 3 रुपए में किया था। इस बार भी करना है, करोगे? 3 रुपए में करोगे ना? करेंगे, काम के लिए बैठे अपन तो। ठीक है, तो 3 रुपये स्क्वायर फीट में कैसे पड़ेगा? शादी ज़्यादा डिजाइन नहीं डालना। जो काम कर रहा है उसे करने दो, उसको अगर पूर रहा है तो काम करेगा, है ना? जो काम कर रहा है उसे काम करने दो। लेकिन सर इतने कम रेट में ये जब वो करना चाहता है तो वो करेगा। और अशोक कल सुबह आ जाना ओके। और राकेश से डिजाइन ले जाना। और सादिक तुम निकलो यहाँ से, गो। सादिक मायूसी लिए वहाँ से चल देता है और अशोक को कम पैसे में काम मिल जाता है और अशोक भी हाथ जोड़कर वहाँ से निकलता है। अब सादिक यही सोच रहा होता है कि ऐसे काम कैसे चलेगा। कोई एक कम पैसे में काम लेता है तो एडवर्टाइज़र उसे ही दे देते हैं। अशोक को काम मिलने से वह जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा होता है। तभी सादिक उसे रोकता है। सादिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि अशोक तुम यह गलत कर रहे हो, तुम खुद के हुनर के भाव गिरा रहे हो। क्या तुम इतने कम भाव में अपने परिवार का गुजारा कर पाओगे? लेकिन अशोक अपनी शेखी में कहता है कि मैं तो इतने में ही काम करता हूँ। तो सादिक भी कुछ सोचकर फिर एडवर्टाइज़र के पास जाता है। एडवर्टाइज़र कहता है कि फिर क्यों आए हो? सादिक कहता है कि मैं अशोक से भी कम भाव में काम करूँगा। इस पर एडवर्टाइज़र फिर उसे कहता है कि क्या सचमुच तुम अशोक से कम भाव में काम कर सकते हो? तो सादिक बोलता है कि हाँ। एडवर्टाइज़र खुश हो जाता है। अशोक ये सारी चीज़ें, सादिक और एडवर्टाइज़र की बातें अब खिड़की में से अशोक क्या सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि सादिक ने मेरे से भी कम दाम में काम ले लिया है।
एडवर्टाइज़र खुश होता है क्योंकि उसे तो अपनी कंपनी का फ़ायदा दिख रहा होता है। वह अशोक से भी कम दाम में काम करने वाले सादिक को वॉल पेंटिंग का काम दे देता है और डिज़ाइन लाने के लिए बुलाता है। सादिक वहाँ से जाता है और एडवर्टाइज़र खुश हो जाता है। इधर अशोक को बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है और सादिक अपनी चाल में कामयाब हो गया होता है। और यहाँ पर अशोक अपने हाथ से काम जाते देख सादिक से कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया, मेरा काम था। सादिक कहता है काम तो मैंने लिया था पहले, लेकिन तुमने उसका दाम घटाकर काम मुझसे छीन लिया। अशोक धमकी देता है सादिक को कि ऐसा नहीं चलेगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सादिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन अशोक फिर कुछ पेंटर भाइयों को लेकर सादिक को पकड़ लेता है और सबको कहता है कि इसने मुझसे कम दाम में काम ले लिया। सादिक भी यही कहता है कि मैंने इस पर सभी सादिक को बहुत मार पीट करने लग जाते हैं और सादिक की गलती मानते हुए उसे बेतहाशा मारते हैं। सादिक भी मार खाते रहता है, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाते हैं। तभी पेंटर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और सादिक को मार खाते हुए देख उन्हें रोकते हैं। जब पेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो सादिक बताता है कि अशोक ने कैसे उससे महंगे काम वाला दाम सस्ते में लेकर छीन लिया और इसी के साथ में वह सभी को समझाइश देने की कोशिश करता है कि क्या तुम सस्ते दाम में काम लेकर अपने परिवार का गुजारा कर सकते हो। सभी को अलग अलग नसीहत देकर अपनी ज़िंदगी के बारे में और गरीबी के बारे में कहता है। सभी पेंटर उसकी बातों से थक हो जाते हैं क्योंकि वह सच बोल रहा होता है। किसी के घर में सही स्थिति नहीं होती। इस पर कुछ पेंटर उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं अब बहुत हो चुका और तुम सही कह रहे हो सादिक भाई। अशोक भी इस बात को मानता है कि हाँ मैंने गलती की। सादिक से 5 रुपए वाला काम 3 रुपए में ही कर दिया। अब सादिक से पूछते हैं कि करना क्या है। सादिक कहता है हड़ताल, कम दाम देने वालों के खिलाफ हड़ताल। और इस तरह से हड़ताल शुरू हो जाती है। इधर सब हड़ताल पर बैठ जाते हैं। सभी तय कर लेते हैं कि हम अब एक ही रेट में काम करेंगे और कम दाम में तो कोई हरगिज़ काम नहीं करेगा। इतने में एडवर्टाइज़र सभी तय कर लेते हैं जब तक एडवर्टाइज़र को हम हमारी बात नहीं मनवा लेते तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे और कोई भी पेंटर किसी एडवर्टाइज़र के पास काम नहीं करेगा। हाँ भाई सादिक, अब तुम आए नहीं? सभी हड़ताल के लिए एकजुट साथी। क्या बात कर रहे हो? इधर पेंटर को न आता देख एडवर्टाइज़र के फ़ोन सादिक को आते हैं। कल तो वह तुम पूछता है वादा कि करके तुम गए थे काम कि कम रेट करने में काम वाले हो करूंगा। ना। सादिक साफ मना कर देता है कि मैं इतने कम दाम में काम नहीं कर पाऊंगा। इस पर एडवर्टाइज़र हैरान हो जाते हैं। तभी अशोक को भी एडवर्टाइज़र का फ़ोन आता है। हाँ भाई, एडवर्टाइज़र वही अशोक, बात अशोक से भी कहता है कल आए कि थे ना? अशोक हाँ
तुम कल आए थे काम मांगने, कर रहे हो ना हमारी क्या कंपनी का? काम करने आ रहे हो ना? इस पर अशोक भी वही जवाब देता है कि मैं कम दाम में काम तो नहीं कर पाऊंगा सर। उनको बुलाओ ना, उनसे सभी करवा लो। खुश हो जाते हैं और अशोक के साथ सभी पेंटरों को एडवर्टाइजर फोन लगाकर काम करने बुलाता रहता है, लेकिन कोई भी पेंटर अपनी बात से नहीं हटता और कम दाम में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है और अपनी हड़ताल को कामयाब करते हुए सभी पेंटर एकजुट हो जाते हैं। यानी इधर अब कोई भी पेंटर एडवर्टाइजर कम बड़ी दाम में कश्मकश में होता काम है नहीं करेगा। और कंपनी का काम कैसे करवाया जाए सभी इस पर बहुत एक हो गए। सोचता है और यह भी उसे लेकिन लगता है कंपनी कि को काम सभी तो करवाना पेंटर अब एकजुट हो गए हैं। अब उन्हें ठीक है, उनके ही दाम पर अब काम उनके करवाना ही होगा, दाम पे काम भले किया ही जाए। कंपनी का 5 रुपए स्क्वायर। मुनाफा थोड़ा कम क्यों न हो जाए। इस तरह अपनी एकता की ताकत से सभी पेंटरों को अपने मन माफिक दाम पर काम मिलने लगता है और सब खुशी खुशी काम फिर से करने लगते हैं। तो ये थी कहानी असंगठित मजदूरों की संगठन की। अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल माय स्काई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। धन्यवाद। रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया, दौलत की अंधेरी। दोस्तों, अगर मेरी ये शॉर्ट मूवी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल माय स्काई को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जहां पर इसकी ज़रूरत हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक शॉर्ट मूवी के साथ में। और आपके पास में भी कोई शॉर्ट मूवी की स्टोरी हो तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।